चलिए इसको देखिए। दिस इज स्प्रेशन का टाइल स्वाई टाइल आइंस। मैं नहीं आपको भी रिपीट करवाती बिकॉज इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप इसकी रिवीजन कर लीजिएगा। और जो बुक्सटाबियरन वाला पार्ट है, हाउ टू स्पेल योर नेम, उसमें अल्फाबेट्स को रिवाइज करना है आपने। और द नंबर्स, हाउ डू यू से द नंबर्स। ठीक है, तो ये टाइल स्वाई की तरफ हम चलते हैं, विच इज अबाउट, मैं थोड़ा सा आपको इसका रिकैप भी दे देती हूँ। विच इज अबाउट फ्रागन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, थोड़ा सा साइड पे मैं कुछ नोट्स बना देती हूँ, थोड़ा सा आपका ना रिकैप भी हो जाएगा। इट्स टाइल स्वाई इज अबाउट क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वन इज वे फ्रागे एंड द अदर इज याना इन फ्रागे। जस्ट अ मिनट। या 9 The types of questions, there are two types of questions here. One is wave frage and the other is Jana in frage. What is wave frage? Yes, Wave frage जो कि आपके स्टार्ट होते हैं W वर्ड से। that's with the word बस W word. वी, हाँ बिल्कुल W वर्ड। बस है, वी है, वेल्शे है, वहीन है, वो हेयर है, Who है वो है। तो इस तरीके से W। वो. ठीक है। और इसका जो रूल है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वेव फ्रागे का रूल क्या है? इट स्टार्ट्स विद द W वर्ड, then comes the verb in its changed form. I hope there is no one in the. Then subject. Then the subject, and then the rest of the sentence. Then the rest of them. जो भी आपका आगे आप डालना चाहें। ठीक है। नेक्स्ट इज या नाइन फ्रागर, या नाइन क्वेश्चन। इसका रूल, Starts with the word. यस, स्टार्ट्स विद द वर्ब। पहले सबसे पहले आपका वर्ब आएगा इन इट Starts with the word. चेंज्ड फॉर्म। द नेक्स्ट विल बी द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब से Yes, अलग नहीं हो सकता। एंड देन व्हाट कम्स आगे, yes, जो जो भी आपने right. डालना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका वे फ्रागे या याना इन फ्रागे बनेगा। मोडाल वर्ब्स का इस्तेमाल Yes, भी आप आना चाहिए। अगर मोडाल वर्ब से आप याना इन फ्रागे बना रहे हैं या वे फ्रागे बना रहे हैं, तो आपका ये जो वर्ब है ना, ये मोडाल वर्ब होगा। यानी क्योनन, म्यूसन, जोलन, ये वाली चीजें जो है ज्यादातर, तो वैसे फिर मोडाल सेकंड वर्ब जो है वो कॉन्जुगेटेड होता है. हाँ, ज्यादातर मोडाल वर्ब्स वाला क्वेश्चन नहीं बनाते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहरहाल इजी वाला बनाइएगा। मैं आप अभी ये प्रैक्टिस करते हैं कुछ कार्ड्स। ये वाले रूल्स ध्यान में रखें कि यहाँ पे वे फ्रागे में वर्ब विल बी एट द सेकंड प्लेस, और या नाइन फ्रागे में द वर्ब विल बी एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। First place. So tile soy is about making questions, and one important thing is there is always a theme here, a topic here that you have to see. थोड़ा सा मैं आपको रिकैप ये करा देती हूँ कि टॉपिक आपने ये देखना होता है कि आपका जो वर्ड अंदर आ रहा है ना, वो उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं, उस टॉपिक के मुताबिक है कि नहीं। अगर है तो फिर आपको जो टॉपिक का वर्ड है वो रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका नीचे वाला वर्ड बिल्कुल ही अलग किस्म का है, जैसे ये फैमिलियर है और श्वेस्टर है, दैट्स द सेम। ठीक है, श्वेस्टर इज फैमिलियर, सिस्टर इज फैमिली, तो आपको वो फैमिलियर Yes, का sister. रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मिटाक एसन है। मिटाक इज आफ्टरनून, एसन इज मील, इसका मतलब होता है लंच। और आपका थीम फैमिली है, तो ये तो आप इसमें रिलेट तो नहीं कर रहे ना। तो फिर आपको इसको Yes. रिलेट करने के लिए जो ये फैमिली वाला वर्ड है ना, ये बीच में लाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके का क्वेश्चन बनाइए जिसमें फैमिली का वर्ड आता हो। इसी तरीके से जोनटाक है। ठीक है, जोनटाक भी इस फैमिली से रिलेट Sunday. करना, तो आपको ये फैमिलियर का वर्ड बीच में डालना पड़ेगा। ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले जब भी आपने कार्ड उठाया, अपने ज़हन में ये देख लीजिए कि ये इज दिस, क्या जो मैं बनाना चाहती हूँ क्वेश्चन वो एक वे फ्रागे या याना इन फ्रागे। तो फिर स्ट्रक्चर आपके ज़हन में होना चाहिए। एंड आई सजेस्ट कि आप उसको फॉर्मल में रखें, ताकि आपको जो वर्ब है ना वो कॉन्जुगेट नहीं करना पड़ता। डू के साथ आपको पता है जो इरेगुलर वर्ब होते हैं, बाकी वैसे तो हर वर्ब एस टी पे एंड होगा डू के साथ, लेकिन जो इरेगुलर है वो चेंज भी हो जाता है, जैसे एस एन इस्ट बन जाता है। तो बेहतर है कि आप उसको फॉर्मल में रखें, ताकि जी के साथ आपको कोई वर्ब चेंज नहीं करना पड़ेगा, वही उसका ई एन वाली फॉर्म ही यूज होगी। आई होप यू नो दिस रूल, रिमेंबर दिस रूल, कि सब्जेक्ट के साथ फिर ई एन वाली फॉर्म ही आती है। देखिए, स्टार्ट कीजिए एंशुल्डिगन जी के साथ, विच इज दूसरे को आप मुतवज्जो कर रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, एंशुल्डिगन जी, आपने उसको मुतवज्जो कर लिया अपनी तरफ। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। श्वेस्टर रिलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फैमिली से ही रिलेटेड वर्ड है। यहाँ पे इन्होंने भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनाया हुआ है।
मैं इसी को हाईलाइट कर देती हूँ, और अगर किसी के जहन में कोई और क्वेश्चन है तो वो भी बता दें। इसको पढ़े। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे जो बना है। Viele Schwestern hast Wie du? viele Schwestern hast du? It's the plural of Schwester. Wie viele Schwestern hast du? How many sisters do you have? ठीक है, ये कौन सा फ्राग है? वे फ्राग है। वी फीले इज द डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड में मतलब दो वर्ड्स भी आ सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन एलिमेंट एक्चुअली। वी फीले क्वेश्चन एलिमेंट है। वी फीले श्वेस्टन एक्चुअली पूरा क्वेश्चन एलिमेंट है। हाउ मेनी सिस्टर्स? हस डू ये इन्होंने इनफॉर्मल के साथ बनाया। हम फॉर्मल के साथ बनाए तो वी फीले श्वेस्टन हाबनजी के साथ। लेकिन मैं इससे भी आपको एक आसान बना देती हूँ। हाबनजी मैम अगर हम इसको या ना इन फ्रागे करें या कुछ इस तरह करते हैं कि क्या आपकी सिस्टर टीचर हैं या कुछ और इस तरह से कर ले, क्वेश्चन फॉर्म में, बनाइए, यस क्या नो में आपकी कर ले। बहन है? haben Sie eine डू यू Schwester? हैव सिस्टर? यस, इस तरह भी हो। haben Sie eine या Schwester? ये इजी है मैम, या ना इनमें इजी है। इजी है बिल्कुल। और जब आपसे जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपने भी अपने दिमाग में थोड़ी सी प्रोसेसिंग ये करनी है कि इसने जो मेरे से क्वेश्चन किया है, इज दैट अ डब्ल्यू वर्ड वाला क्वेश्चन या या नाइन क्वेश्चन। ये ज़हन में रखिएगा। अगर वो या नाइन है, यानी वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, तो सिंपल या नाइन कह के चुप हो जाए। दैट विल बी एनफ। एग्जामिनर को पता है, ये चलना चाहिए कि यू आर एबल टू रिकग्नाइज, आप पहचान सकते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पोज हुआ है वो वे फ्रागे है या यानाइन फ्रागे। अगर आप यानाइन कहते हैं इसमें, तो इसका मतलब है कि आपको समझ आ गई कि दैट वाज अ यानाइन फ्रागे। और अगर आपको उसका क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आपने उसको क्या बोलना है? वी बिटे। बीटे, वी बीटे। इससे मार्क नहीं करते। आप उसको कहिए वी बिटे। वी बिटे मीन्स क्या आपने कहा है, दोबारा कहिए वी बिटे। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप उससे दोबारा, रिपीट प्लीज। कोई मसला नहीं है, इससे कोई मार्क्स नहीं कटते। फिर वो दोबारा पूछेगा तो फिर आपने एक और दफा सुने गौर से, फिर बताइए, उसको आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है? स्वाय द्राय, कुछ भी। ठीक है, ये आप क्वेश्चन लिखते जाइए साथ। मैं सब फॉर्मल में बनाऊंगी ताकि हमें जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट ना करना पड़े। haben Sie eine Schwester? The next word is Mittag essen. Schwester means sister, ठीक है। मैं मीनिंग्स भी साथ लिख दूंगी। Mittag essen is lunch। ठीक है, इसको क्या हम कोई इजी सा क्वेश्चन बना सकते हैं? Entschuldigen Sie। अब यहाँ पे हमें इस्ट बनाना पड़ेगा बिकॉज इट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। Was ist Ihre Familie zum Mittagessen? What? Essen से ist निकला है। सब्जेक्ट है Ihre Familie, आपकी फैमिली। आपकी फैमिली लंच में क्या खाती है? Was ist Ihre Familie zum Mittagessen? सुम लगाते हैं फ्रूस्टुक के साथ भी और Mittagessen Abendessen के साथ भी। सुम। Was ist Ihre Familie zum Mittagessen? ठीक है, तो was is the W वाला वर्ड इस एसन से निकला है। एसन को हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि जो Ihre Familie है ना, ये इसके हिसाब से हमें करना था एसन को। अगर कोई आपको इससे इजी आ रहा है ज़हन में तो बताइए, तो बनाते हैं, या ये ठीक है? ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन था ना वो आप याद ही कर लीजिए, हो सकता है ये आ जाए क्योंकि ये रिपीट हो के आते हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन व्हिच इज ज़ोनटाग। आपकी फैमिली संडे को क्या करती है? या क्या आप अपनी फैमिली को संडे को विजिट, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपकी फैमिली क्या करती है? करना इज माखन। वास माख्त, क्या करती है? ये फैमिली है, आपकी फैमिली। ठीक है, और कैसे बोलेंगे ऑन संडे? am Sonntag। ठीक है, was macht ihre Familie am Sonntag? इसका क्या आंसर हो सकता है? आपकी फैमिली क्या खाती है?
Fleisch. Simple, एक one word answer is enough. Was macht Ihre Familie am Sonntag? Kochen, lesen, कुछ भी बोल दीजिए. इजी हमने आंसर बनाना ना, प्रॉपर आंसर बनाने की जरूरत नहीं है पूरे सेंटेंस का. कोखन, लेजन, इस तरीके का आंसर्स दिए जा सकते हैं. इजी, राइट? ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम. ओके, ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको हटाती हूँ, आगे चलते हैं. डन? मैं अभी लिख रही हूँ. लेट्स मूव यस यस. फॉरवर्ड. इसको देखिए, वी हैव 4 more cards, 3 more cards here. Ausflug. मैम ये जो कार्ड्स की साइड्स पे लिखा हुआ है हिनवाइज नहीं, इसको छोड़ दें. डियर. ये बुक के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है मुश्किल भी बनाए हुए होते हैं. मैं आपको इजी वाला यहाँ बनवा के दे रही हूँ. Ausflug इज ट्रिप, और आउसफ्लूग के साथ अगर आपको कोई वर्ब यूज करना हो तो वो माखन होता है. आउसफ्लूग माखन, आउसफ्लूग माखन. ठीक है, तो आप बनाइए. जी. macht ihre Familie gerne Ausflug, या Ausflug अगर आपको बहुत इजी बनाना है तो. does your family go on a trip? macht ihre Familie Ausflug, यहाँ पे बेशक आर्टिकल्स वगैरह ना डालिए, डी Ausflug वगैरह, क्योंकि A1 लेवल पे आर्टिकल्स याद नहीं रहते हैं एग्जाम में. macht ihre Familie Ausflug, या gerne will be the correct answer. यस, बहुत शौक से. राइट. फादर, फादर जो हमने जैसे हम नाम पूछ सकते हैं, फादर का नाम पूछ सकते हैं. was heist या वी हाइस्ट, सॉरी, जिसे हम कहते हैं ना, वी हाइस्ट टू, वी हाइस्ट ihr Vater, वी हाइस्ट ihr Vater. वी हाइस्ट ihr Vater, आपके फादर का नाम क्या है? और इन्होंने देखिए क्या बनाया, हम एज भी पूछ सकते हैं. Wie alt ist Ihr Vater? आपके जो फादर हैं वो उनकी एज क्या है? तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं. Wie heißt Ihr Vater? Wie alt ist Ihr Vater? और यही हम श्वेस्टर के साथ भी बना सकते हैं. यही चीज है. The next one is कोखन. कोखन को फैमिलियर से रिलेट कीजिए. Does your family like to cook? या 9 फ्रागे है. Kocht Ihre Familie gerne? Like to cook? Kocht, कोखन से निकला है. Ihre Familie is third person singular. ती आ जाएगा. Kocht Ihre Familie, आपकी फैमिली gerne शौक से. क्या आपकी फैमिली शौक से कुकिंग करती है? या kochen Sie für Ihre Familie? क्या आप अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करते हैं? ये भी आपका एक अच्छा यहाँ ना फ्राग है. क्या आप ये अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करते हैं? kochen Sie für Ihre Familie? या gerne. ठीक है, इसकी भी पिक्चर ले लें. And then we'll move on to the next cards. ठीक है, डन. मैम ये लिख रही हूँ कोखन जी फिर एरे फैमिली. आपकी Für फैमिली Ihre क्या कुक Familie. करती है? Für Ihre Familie. For your family. Do you cook for your family? Kochen Sie für Ihre Familie? Kochen Sie für Ihre Familie?
Do you cook for your family? ठीक है, next देखते हैं. Now the theme has changed. There are some words in front of you. The theme is meuble. Meuble means furniture. Meuble means furniture. Shrank, cupboard, अलमारी. यहाँ पे आप ना ये पूछ सकते हैं. How do you have a cupboard in your room? Do you have how big is the cupboard? How small is the cupboard? क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना ये म्यूबल से ही रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो आपको म्यूबल का वर्ड बीच में डालने की जरूरत नहीं है. सोफा इज सोफा, हैड इज अवन और बेड इज बेड. आप सबके साथ ना वी ग्रोस इज करके वो बना सकते हैं. हाउ बिग इज, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वी ग्रोस इज ईयर श्रांक. आपका जो कबर्ड है, हाउ बिग इज दैट? वी ग्रोस इज ईयर श्रांक. वी ग्रोस इज ईयर ये श्रांक. इजी है जरा मैम. तो इसका क्या हो सकता है? आप ज़ेर ग्रोस या nicht so groß, nicht so groß, not so big. इस तरीके से भी आप उसको आंसर कर सकते हैं. सोफा सेम आप आंसर कर सकते, क्वेश्चन कर सकते हैं. वी ग्रोस या एक या लाइन फ्रागे बना लेते हैं. haben Sie ein Sofa? Do you have a sofa? Simple. Ja. Haben Sie ein दिस इज मैस्कुलिन नाउन. einen हो जाएगा. बहरहाल अगर ना याद रहे तो आप ये आर्टिकल हटा भी सकते हैं. had, इस तरीके से वी ग्रोस इज ईयर बेड. आपका बेड कितना बड़ा है? वी ग्रोस इज ईयर बेड. तो ये आपका म्यूबल से रिलेटेड क्वेश्चंस बन गए. आराम से आसान सा आंसर दे दीजिए. nicht so groß. es ist klein. अगर कोई न्यूट्रल नाउन है जैसे बेड, das Bett होता है. es ist klein. es ist nicht so groß या sehr groß. ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये फर्नीचर वाले कुछ क्वेश्चंस बन गए. इसकी पिक्चर ले लें या इसके लिख लें so that we can move on. ठीक है, say done when you're done. लिख रही हैं आप? ओके मैम, बस वाला लिखती हूँ. ओके. लास्ट वाला. बेड, बेड मतलब बेड. हाँ वी ग्रोस इज एयर. मैम ये वाले इजी है वैसे, हाँ एक ही तरह के. हाँ, ये एक ही तरह के, इतनी मुश्किल नहीं है. ठीक है, डन. यस मैडम, डन. ओके गुड. हम नेक्स्ट चलते हैं आगे. तो हमारे पास और है Kühlschrank. इसी तरीके से बनाइए. haben Sie Kühlschrank? haben Sie, क्योंकि ये डेयर होता है. haben Sie einen Kühlschrank? आपके पास क्या एक फ्रिज है? ये फ्रिज है ना? हाँ फ्रिज, यस फ्रिज. Tisch ist Table. Wie groß ist ja, haben Sie einen Tisch im Schlafzimmer, in the bedroom? ये Schlafzimmer लिखा हुआ है. Schlafzimmer का मतलब होता है बेडरूम. haben Sie einen Tisch im Schlafzimmer? ठीक है. Do you have a table? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बल्कि दोनों चीजें. haben Sie einen Tisch? यहाँ einen ना याद रहे तो हटा दो. einen Tisch im Schlafzimmer. बिल्कुल इजी करके मैंने आपके लिए यहाँ बनाती हूँ. मैम ये काउश्रंक का क्या बनाया था आपने सेंटेंस? haben Sie einen Kühlschrank? बस इसी तरीके से आसान सा बना लीजिए. कोई इतना मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं. या वी ग्रोस इस ईयर Kühlschrank. आप Kühlschrank कितना बड़ा है? ठीक है. haben Sie einen Kühlschrank? haben Sie einen Tisch? haben Sie ein Bett?
बहुत इजी वाले जो क्वेश्चन है उस तरीके से बना दो, ठीक है। इसको मैं डन करती हूँ, आगे चलते हैं। टू टाइल ड्राई ऑफ स्प्रेशन, स्प्रेशन के टाइल ड्राई के ऊपर चलते हैं। इसको देखिए, देयर आर सम पिक्चर्स। यहाँ पे मैं अगेन आपको आई गिव यू अ रीकैप। टाइल ड्राई में क्या करते हैं, यू हैव टू फॉर्मुलेट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस बनानी होती हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, ये 3 पिक्चर्स हैं, इनको देखते हैं पहले। मैंने आपको यहाँ पे मैं साइड पे लिख भी देती हूँ। टाइल ड्राई इज अबाउट रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कि इम्पेरेटिव्स होते हैं, फॉर्मुलेट करने होते हैं। गेबन जिमियर, मखन जिमियर, इस तरीके से करके मैंने आपको कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे। ब्रिंगन जिमियर, मुझे ला दें। देर इज अ नोट ऑफ 10 यूरोस, ठीक है, 10 euro। तो आप क्या बना सकते हैं, एंशुल्डिगन जी, एंशुल्डिगन जी से स्टार्ट करें तो बेहतर लगता है। एंशुल्डिगन जी गेबन जी मियर 10 euro bitte, सिंपल। गेबन जी मियर 10 euro bitte, मुझे 10 यूरो दे दें प्लीज। तो आप आंसर में क्या कह सकते हैं, हियर बिटे, वागुम निश्ट, वागुम निश्ट या alles klar। इनमें से कोई भी आप चीज बोल दें तो आपका वो ठीक होता है आंसर, ठीक है। गेबन जी मियर 10 euro बिटे, और यहाँ पे बिटे का वर्ड डालना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि हम बिटे फॉर्मूले रन कर रहे हैं, हम वी आर फॉर्मिंग रिक्वेस्ट। तो बिटे का यहाँ पे जो इस्तेमाल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें दी थी। मैम ये इस तरह ग्रुप्स बनेंगे के कार्ड सबको दिए जाएंगे या जिसको मिलेगा वो क्वेश्चन करेगा और दूसरा आंसर करेगा? ऐसे ही होता है, सबको दिए जाएंगे, सब अपने अपने कार्ड्स उठा लेंगे एक ही टाइम पे। 2 कार्ड्स होंगे, मैक्सिमम 3 कार्ड्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो ठीक राउंड चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट पे चलता है, एंड देन इस तरीके से। मतलब हम भी क्वेश्चन, मैं उनसे जो मेरे पास कार्ड है मैं क्वेश्चन करूंगी वो आंसर करेगा यस, सामने वाला, यस, और फिर वो बिल्कुल, अपने कार्ड से क्वेश्चन करेगा तो मैं उसको आंसर करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आपको एक वो सेंड भी मैम की थी कितने वीडियो, राउंड उसको भी होते हैं देखिएगा। इसके? सॉरी, कितने राउंड होते हैं इसके? 2 राउंड्स आई गेस चलते हैं, यस, क्योंकि ठीक है मैम, प्रेसिडेंट वीडियो ट्रायल्स आपने भेजी रिक्वायरमेंट। हुई है? हाँ, इसकी वीडियो शेयर की हुई है आपने? हाँ, मैंने एक्सप्रेशन की, मैं आपको दोबारा भी एक वीडियो सेंड कर देती हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो मैं आपको एक्सप्रेशन की वीडियो सेंड कर दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से राउंड रन होता है, ठीक है। मैंने एक दफा आपको की। ठीक है मैम। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ ठीक। आपको वर्ड्स दिए थे। आउस माखन, पहले अन माखन लिखती हूँ। अन माखन टू टर्न ऑन एन इलेक्ट्रिकल गैजेट, आउस माखन टू टर्न ऑफ। टर्न इसी तरीके से आउफ माखन टू ओपन, और सू माखन ओपन, टू क्लोज। सो माखन टू क्लोज। तो ओपन ऑन कराना हो तो माखन जी, और फिर वो चीज डाल के आखिर में अन बिटे, माखन जी ब्ला 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 आउस बिटे, माखन जी ब्ला 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 आउफ बिटे, और इसी तरह माखन जी, जो भी आपने बीच में चीज डालनी है, और सू बिटे, इस तरीके से। अब ये लांपे है, ऑन है, आप इसको ऑफ करा सकते हैं या आप इसको ऑन करा ले, चले ऑन करा ले, क्योंकि ऑन है तो आप बेहतर आप ऑन ही मेंशन करें। एंशुल्डिगन जी, माखन जी डी लैम्प, और अगर डी याद ना रहे तो वहां से बेशक हटा दें डी। माखन जी हाउस डी मा लैम्प अन बिटे, क्योंकि ऑन है ना तो बेहतर आप ऑन से मुतालिक ही बनाए। माखन जी डी लैम्प पे अन बिटे, आउस बिटे भी कह दें तब भी ठीक है। Alles klar, warum nicht? You, the next one is, there is a glass of milk here. Geben Sie mir, यहाँ मक्खन जी के साथ मियर नहीं लगाना, मियर का मतलब है मुझे। Geben Sie mir ein Glas Milch bitte, ठीक है। इसको आप ब्रिंगन जी के साथ भी बना सकते हैं, ब्रिंगन जी मियर ein Glas Milch bitte, ठीक है। इजी है ये, जो क्वेश्चंस वाला ना सिर्फ वही डिफिकल्ट होता है, बाकी दिस वन इज इजी आई गेस। इसको लिख लें, फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ यहाँ से, और फिर हम आगे चलते हैं, राइट। जी मैम। ओके, आगे चलते हैं। इसको मैं आगे लेके जाती हूँ, लेट मी क्लियर इट।
इनको देखिए, देयर आर 3 more cards here. There is a auto, इसको आप टैक्सी भी बना सकते हैं. There is a brief market, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ. Auto, टैक्सी भी इसको कह सकते हैं. दिस इज ब्रीफ मार्केट विच इज अ लेटर स्टैम्प, जो ऊपर टिकट लगती है लेटर के ऊपर. एंड दिस इज अ सिटी. तो मुझे गाड़ी लाते, टैक्सी लाते, सिंपल, ब्रिंगन जी मियर आइन टैक्सी बिटे. इजी बना लें, बहुत आसान है. आलिस क्लार, ये गेबन जी मियर के साथ बना लें. गेबन जी मियर आइने ब्रीफ मार्क बिटे, मुझे दे दें. अच्छा, काउफन जी मियर के साथ भी आप बना सकते. काउफन जी मियर आइने ब्रीफ मार्क, मुझे खरीद दें ब्रीफ मार्क के बिटे. सीडी है, सिंपल गेबन जी मियर आइने से रे बिटे. ब्रिंगन जी मियर, मुझे ला दें आईने से रे बिटे. अच्छा, बेहतर है 2 कार्ड्स आएंगे ना, तो अगर गेबन जी के साथ एक बनाया ना और दूसरा भी ऐसे ही बन सकता है, तो ब्रिंगन जी के साथ बनाइए. दोनों के अंदर सेम स्ट्रक्चर यूज ना करें तो बेहतर है. ठीक है, जो कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स, वो कौन से होते हैं? गेबन जी मियर, फिर इसके अलावा ब्रिंगन जी मियर मुझे ला दें. ये हर एक के साथ लग सकता है तकरीबन. फिर आप इसके अलावा काउफन जी मियर. तो अगर आपने एक गेबन जीनियर के साथ बनाया, तो कोशिश करें दूसरा ब्रिंगन जीनियर के साथ बनाएं. अगर एक ब्रिंगन के साथ बनाया दूसरा, तो दूसरा काउफन जीनियर या गेबन जीनियर के साथ बनाएं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स, ट्राई टू चेंज द स्ट्रक्चर इन बोथ द क्वेश्चंस, बोथ द रिक्वेस्ट्स. ठीक हो गया? ये बात भी नोट कर लीजिए. यस सर. नेक्स्ट चलते हैं कुछ मजीद कार्ड्स की तरफ. डन. चलिए, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ. एंड विल मूव ऑन टू ब्रिंगन नेक्स्ट जी कार्ड्स. आईने, सॉरी, वर यू राइटिंग? ये ना सीडी वाला लिख रही हो. इनको देखिए, देयर आर 4 कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. ये क्या है? पहली चीज क्या है? मैम कप ऑफ टी. कप ऑफ टी. यस. तो आप इसको बना सकते हैं, कप ऑफ टी भी कह सकते हैं, काफी भी कह सकते हैं. गेबन, यस. Entschuldigen Sie, geben Sie mir, या आइनन अगर ना याद रहे, क्योंकि वहां पे नहीं याद रहेगा आपको, काफे खाली डाल दें. मुझे कॉफी दे दें प्लीज. काफे बिटे. आप मखन जी भी के साथ भी बना सकते हैं. मखन जी मियर, मुझे बना दें. मखन जी मियर काफे बिटे, मुझे कॉफी बना दीजिए प्लीज. या आप टे भी डाल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, इसको लिखिए. जी, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, आइन ग्लास वासर. सेम, गेबन जी मियर आइन ग्लास वासर बिटे. सिमिलरली आप ब्रिंगन जी मियर के साथ भी बना सकते हैं, आइन ग्लास वासर बिटे. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? ये वैसे कभी भी इस तरह क्लियर नहीं होता. नाम लिखा हुआ किसी बंदे का, रॉबर्ट टाउबर्स, और ये नीचे कोई लेटर है. ये उसका एड्रेस है. ये ये लेटर मैम क्लियर नहीं है बिल्कुल भी क्लियर ना. बिल्कुल भी नहीं है. नीचे एड्रेस लिखा हुआ है इस बंदे का. तो कुछ ऐसा आपने बनाना है कि आपने एड्रेस से रिलेटेड कोई आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट कीजिए. गेबन जी मियर दी एड्रेस से, मुझे एड्रेस दे दें. किसका? ये आप याद रख लीजिए. ऑफ रॉबर्ट, किस तरह कहना है? फॉन रॉबर्ट. ये वैसे इस तरीके के आते नहीं है बहरहाल. गेबन जी मियर दी एड्रेस से फॉन रॉबर्ट बिटे. रॉबर्ट का एड्रेस दे दीजिए प्लीज. तो फोन यहाँ पे इट वुड मीन ऑफ, ऑफ रॉबर्ट. डी एड्रेस से, डी अगर ना आपको वहां पे आए तो बेशक ये डी हटा दें. गेबन जी मियर एड्रेस से फोन रॉबर्ट बिटे. बस. तो ये गेबन जी मियर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है.
ये आपको क्या लग रहा है? What is this in the card? टोमेटो। टमाटो। Yes, बिल्कुल, ma'am. अगर टमाटो लगे तो बेशक आप टमाटो के साथ ही उसको बना लें, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? ब्रोडशन। इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेड। ठीक है, टमाटो है, टमाटो के साथ ही बना लें। ब्रिंगन जिमियर आइने टमाटर बिटर। मुझे ला दें, आपका ठीक कंसिडर होगा बिकॉज पिक्चर ही कुछ ऐसी लग रही है। ब्रिंगन जिमियर ein Brotchen bitte। ब्रोडशन जो होता है ना, वो इस किस्म का राउंड सी ब्रेड होती है, राउंड शेप में। तो आप इसको बेशक टमाटो कर दें, टमाटर कर दें, कोई मसला नहीं है। टोमाटे इज द करेक्ट वर्ड। टोमाटो इंग्लिश है, टोमाटे इज द जर्मन वर्ड फॉर टमाटो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट फॉर्मुलेट हो जाएंगी। इसको मैं हटा दूं? मैम जस्ट 1 मिनट में लिख रही हूँ। इसको लिख लें बेशक। ये जो टाइल ड्राई है, ज्यादातर ये इसी तरह गेबनजीमियर ब्रिंगनजीमियर के साथ बनता है। इसमें इतना कुछ वो नहीं होता, सिर्फ जो टाइल स्वाई ना, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्वेश्चन फॉर्मूले जहाँ पे हो रहे होते हैं, वहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक हो गया? मैम ब्रोकन का क्या मीनिंग था? ब्रोडशन इज अ काइंड ऑफ ब्रेड, अ टाइप ऑफ ब्रेड। ब्रॉड की टाइप है ब्रॉड। राइट। ब्रॉड से निकला ना, ब्रॉड से ब्रॉडशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कार्ड्स हैं तो, वरना हम दूसरी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। ओके, लुक एट दिस। दिस इज अ सूटकेस। सूटकेस इज कॉफर। कॉफर इज अ सूटकेस। ठीक है, mein Koffer ist kaputt। ये बड़ा अच्छा यहाँ पे एक जुमला बना। Entschuldigen Sie, geben Sie mir Ihren Koffer bitte। अपना दे दें मुझे सूटकेस। mein Koffer ist kaputt। मर्जी आपकी, जैसे आप बनाना चाहें, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ से ये टूटा हुआ है, तो कुछ इससे रिलेटेड मैंने इजी सा एक जुमला बनाया। geben Sie mir Ihren Koffer bitte। Ihren means अपना, और en क्यों लगा है? बिकॉज कॉफर इज अ मैस्कुलिन नाउन, एक मुजक्कर नाउन है, जिसकी वजह से en लगाना पड़ा। Geben Sie mir Ihren Koffer bitte। मुझे अपना कॉफर दे दे। mein Koffer ist kaputt। मेरा कॉफर टूट गया है। ना समझ आए तो सिंपल कहते geben Sie mir Ihren Koffer bitte, einen Koffer bitte। मुझे एक कॉफर दे दे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लेटर। लेटर इज कॉल्ड ब्रीफ। Entschuldigen Sie, schreiben, ये ब्रीफ से रिलेटेड वर्ड है। schreiben schreiben Sie mir einen Brief bitte। मुझे एक खत लिखिए प्लीज। सिंपल। schreiben Sie mir einen Brief bitte। einen ऑप्शनल मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि A1 लेवल है। schreiben Sie mir einen Brief bitte। मुझे एक लेटर लिखिए प्लीज। ठीक है, डन। मैम ब्रीफ का क्या मीनिंग बताया था आपने? लेटर, लेटर। खत, लेटर। सही। यहाँ पे मीटिंग एंड होने वाली है, इसको दोबारा ज्वाइन कीजिए तो हम किसी और प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्रेशन का टाइल 1 और टाइल 2 मैंने आपको रिकैप करवा दिया है। ठीक है, प्लीज ज्वाइन द मीटिंग अगेन। ओके मैडम।